ठीक है। तो प्रोडक्ट्स महंगे हैं, एक सिर्फ समझो आपकी, अगर आपका गेस्ट जब पूछता है तो आपका मेन पर्पस होना चाहिए प्रोडक्ट्स को कैसे आप उसको दिखाते हो कि प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स सस्ते हैं और कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से और ज्यादा सस्ते पड़ेंगे। तो उनको वो पॉलिसी समझा दो जो आपने बताई होगी प्रोडक्ट प्लान के अंदर। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, और बताने का जो तरीका होता है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत स्पीड स्लो होनी चाहिए, एटलीस्ट सामने वाले को समझ में आए। कई बार लोग बताते हैं तो सही चीज है, अब सामने वाला समझ ही नहीं रहा है कि आप बता क्या गए और कितना फायदा है उसमें। तो आपको समझना ये है कि सामने वाले इंसान को जब आप बताते हो कि प्रोडक्ट्स का चार्ट जब आप उसको दिखाते हो या कोई वो चीज दिखाते हो, तो सामने वाला आपसे बोल रहा है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो उससे पूछ लो कि यार बिल्कुल ये फैक्ट है, हालांकि वैसे तुमको कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पर महंगे लगे, ऐसा क्या तुम्हें एमआरपी, तो बिल्कुल जो तुम कह रहे हो एमआरपी रेट बिल्कुल महंगा है, लेकिन कंपनी तुमको डिस्काउंट रेट पे सामान देती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि यार तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट वेस्टीज में महंगा लगा। अब वो बोलेगा कि यार तुम्हारा सोप महंगा है, सोप महंगा है, फिर वो बोलेगा यार तुम्हारा ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है तुम्हारा वो महंगा है, शैम्पू महंगा है, चाय महंगी है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट आपको कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें बताएगा, टी बताएगा या कुछ भी बताएगा। तो आपको उसको इस तरह से दो चार नाम आपने उसके जान लिए और उससे बोलो कि यार चलो बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्ट्स की एमआरपी इतनी हाई जो तुम देख पा रहे हो वो एक्चुअल में उस रेट पे तुम्हें मिलना ही नहीं है, क्योंकि जो तुम देख रहे हो वो है नहीं। तो होता क्या है, एक कंपनी का एमआरपी रेट है और एक कंपनी का डिस्काउंट रेट है, तुम्हें डिस्काउंट रेट से लेना देना है। तुम्हें डिस्काउंट रेट से मतलब है, जैसे अगर वेस्टीज की आप कोई भी चीज की बात करो, पेस्ट ले लो, कह दो 75 रुपए का पेस्ट है लेकिन ये तुम्हें मिलेगा 65 रुपए में, तो तुमने पैसा पे किया 65 रुपए। कोई भी चीज है, मान लो उसका सोप है या कुछ भी है, 50 रुपए 55 रुपए का सोप है शायद, और 45 रुपए में तुमको ये सोप मिल जाता है। और भी सोप है अलग अलग कैटेगरी के अंदर। इसके बाद आपकी चाय है, इसके बाद आपका कुकिंग ऑयल है, 450 रुपए में 2 लीटर का डीपी रेट कुकिंग ऑयल का है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर तुम्हें एमआरपी रेट पे ही नहीं करना है, और डिस्काउंट रेट तुम्हें ये कंपनी ने हर जगह पे दे रखा है। अब तुम्हें करना क्या है, उसको बोलो कि भाई देखो डिस्काउंट जो तुमने डीपी रेट पे, तो कुकिंग ऑयल अगर 450 रुपए का 2 लीटर है अगर, तो आपने उसको बताना है कि इसमें पॉलिसी क्या है, कंपनी तुमको इसके बाद कितना फायदा दे रही है। मेन मकसद वो है कि बाहर की कंपनियां हमें सामान देने के बाद कुछ नहीं देती हैं, वहीं वेस्टीज सामान देने जब हम ले लेते हैं वेस्टीज में सामान, तो उसके बाद हमें क्या कुछ मिलता है, तो उसके बाद हमें मिलता है 10% प्रोडक्ट्स फ्री। तो 10% फ्री प्रोडक्ट्स हमको कंपनी के साथ मिलते हैं जब हम सामान लेते हैं। इसके बाद कंपनी सामान लेने के बाद हमें कंपनी देती है 5% मिनिमम कैशबैक, तो 5% कैशबैक आपका मिल गया। इसके बाद कंपनी और क्या देती है, इसके बाद कंपनी देती है 25%। कैसे होता है, 4 मंथ में 100% अप्रोक्सीमेट, लगभग 100% प्रोडक्ट्स कंपनी 4 महीने में फ्री देती है। तो 4 महीने में अगर हम हर महीने 3,000 का सामान ले रहे हैं, 6,000 का सामान ले रहे हैं, तो 4 महीने के बाद हमको 6,000 अप्रोक्सीमेट लगभग सामान एमआरपी का फ्री मिल जाएगा। अगर 6,000 एमआरपी का फ्री मिल रहा है या 3,000 का ले रहा है तो 3,000 एमआरपी का फ्री मिल रहा है, तो लगभग 100% प्रोडक्ट हमको फ्री मिल रहा है। 4 महीने निकालेंगे तो वो निकलेगा 25-25% हमारा हर महीने का फायदा निकला, तब तो 4 महीने में 100% हुआ। तो ऐसे करके मंथ में 25% हमने ये जोड़ लिया, कंसिस्टेंसी जिसको ऑफर कहते हैं, कि हम हर महीने अगर हम ले रहे हैं सामान उसका, ऐसे करके आपको फायदा यहाँ से निकला जाके 15, 10, 5, 15 और 25, 40%। 40% आपका यहाँ से बेनिफिट निकलता है सामान लेने के बाद। यही तो लॉजिक है, यही लॉजिक हमें समझना है और आपको समझना है। और इवन आगे चल के हम इस बिजनेस को जब करते हैं तो लोगों को अगर हमने ये लॉजिक समझा दिया तो हमें बिजनेस हम बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में कोई भी शॉप में अगर हम 450 का सामान लेंगे तो वो 450 का ही रहता है, वो कुछ नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा 2, 4, 5 रुपए या 10 रुपए कम कर देंगे। लेकिन यहाँ से लेने के बाद जो डिस्काउंट आपको मिला वो तो मिला ही मिला, और आपने सामान ले लिया, लेकिन उसके बाद भी आपको 40% का फायदा लगभग लगभग मिला जाके, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी इस हिसाब से है। और 40% अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, अब जो भी सामान आप ले रहे हो सब में लगभग इतना ही फायदा मिल रहा है, इसलिए अगर मैं सारे सामान के ऊपर देख रहा हूँ तो ऐसे ही फायदा हम लोगों को मिला है। अब उनको बोलो कि कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट पे 40% हटा के देख लो आप। अगर 40% आप ये हटाते हो जो फायदा कंपनी आपको दे रही है, अगर ये हटाते हो तो 180 रुपए का
आपको प्रॉफिट हुआ ऑयल खरीदने पे, या जो भी सामान आप लोगे बल्क में आप सामान लोगे, आप एक सामान लेने तो जाओगे नहीं। तो एक पे एग्जांपल हम दिखा रहे हैं कि 180 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपका। अब 180 रुपए अगर 450 रुपए में हटा दो, जो कंपनी ने आपको सामान खरीदने के बाद फायदे दिए हैं, तो वो सामान आपको पड़ गया जाके 270 रुपए का। अब 270 रुपए में 2 लीटर कुकिंग ऑयल मार्केट में राइस ब्रांड ऑयल मिल रहा है। राइस ब्रांड ऑयल अगर आपको 270 रुपए का 2 लीटर मिल रहा है, आज आप मार्केट में अगर पता करो तो 250-250 रुपए का 1 लीटर रेट चल रहा है राइस ब्रांड ऑयल का। अलग अलग कंपनियां हैं, सफोला का है और अलग अलग कई कंपनियों के, आप उसको इवन इंटरनेट पे जाके दिखा भी सकते हो कि भाई राइस ब्रांड ऑयल मार्केट में किस रेट पे चल रहा है। तो आप ये चीजें भी कंप्लीट उनको दिखा सकते हो। जैसे क्या नाम है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अलग अलग, या आप दिखा लेना अपने तरीके से कि राइस ब्रांड ऑयल का रेट कितना है। ये देखो राइस ब्रांड ऑयल मार्केट में क्या रेट पे है। 209 रुपए का। ये तो ऑलिव ऑयल है। प्लास्टिक बोतल और राइस, ये हेयर ऑयल है। ये आरसीएम का देखो है 1390 रुपए का, और ये 5 लीटर का है। तो लगभग लगभग 250 225 रुपए का ये पर लीटर पड़ जाता है। आरसीएम एक अच्छी कंपनी मानी जाती है, इंडिया में लोग उसके सामान लेते हैं। तो देखा जाए उसका राइस ब्रांड ऑयल 1400 रुपए का 5 लीटर है। ठीक है, आप इधर आ जाएं, बोर्गेस कोई है ये कंपनी, 5 लीटर इनका भी। तो मतलब 200 रुपए से नीचे किसी का भी राइस ब्रांड ऑयल नहीं मिलेगा। 250-300 तक राइस ब्रांड ऑयल जाता है, अच्छी से अच्छी कंपनी का 350-400 ऐसे जाता है। समझ पा रहे हो? तो आप लोग को स्क्रीन तो दिख नहीं रही होगी, आई थिंक शायद शेयर ही नहीं किया मैंने। आप देख लेना, मैंने प्रॉपर अभी आप उसमें डालना, क्या नाम, गूगल पे डालना और उस पे आपको मिल जाएगा कि वेस्टीज के, वेस्टीज छोड़ो कोई भी राइस ब्रांड ऑयल है उसका 200, 250, 300, 350 तक उसके रेट्स जाते हैं पर लीटर के। और वेस्टीज में अगर हम पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो कंपनी फायदा दे रही है, तो ये ऑयल हमको 270 रुपए का पड़ रहा है जाके सेम, क्योंकि कह दो 40% हमको मिलना ही मिलना है अगर हम वेस्टीज में सामान खरीद रहे हैं। कोई भी डिस्काउंट रेट का अगर हम ले रहे हैं, मान लो हमने सामान खरीदा वेस्टीज में 3000 रुपए डिस्काउंट रेट का, तो 3000 का सामान खरीदा तो 40% तो हमारा ही फायदा होना है ना इसमें। अगर हम रेगुलर सामान लेते हैं तो 1200 रुपए का फायदा तो हमारे पास ही वापस आ रहा है। हमें ये सामान तो लगभग 1800 से या बहुत ज्यादा 2000 में पड़ेगा जाके, कि ये सामान में 1000 रुपए कम से कम हमें डिस्काउंट मिलेगा जाके, या मतलब एक्स्ट्रा फायदे मिलेंगे सामान लेने के बाद। अगर 3000 में अगर 1000 रुपए तुमको सामान लेने के बाद फायदे मिल रहे हैं, तो फिर सोच के देखो 479। तो जो भी है उनको बताओ कि यार तुम्हारा इतना बेनिफिट हो गया इस सिस्टम के अंदर, और ऐसे ही हर प्रोडक्ट पे फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से अगर देखोगे 40% लेस करके, तो तुमको कोई भी सामान यहाँ पर महंगा नहीं लगेगा। समझ गए? ये चीज आप समझा पाओगे आप लोग सामने वाले इंसान को कि बहुत कठिन बात है ये। नॉर्मल सा आप उनको 40% का बेनिफिट दिखाइए, और कि भाई मार्केट से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का सामान है। और इस पे तुम्हें मेन मेन डिफरेंस समझाइए कि बाहर की कंपनी और वेस्टीज में अंतर सिर्फ यही है कि वेस्टीज सामान लेने के बाद तुम्हें 40% का फायदा दे रही है लेने के बाद, और बाहर सामान लेने से पहले तो तुम्हें 2, 4, 5% का सामान फायदा मिल सकता है, लेकिन बाहर से सामान जब तुम ले लोगे तो उसके बाद तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होता है। तो ये चीज आपने उनको समझानी है बेस्ट तरीके से। अगर आप समझा पाते हैं तो सामने वाला इंसान आपको समझेगा, और कुछ थोड़े बहुत उस रेट के राइस ब्रांड ऑयल के मार्केट के रेट दिखा दो। सफोला बहुत फेमस है, आप दिखाओ सफोला का, तो लगभग आई थिंक मैंने देखा था 250-300 के रेंज में उसका पर लीटर का वो चल रहा है। 250 के आसपास है। तो आप सोचो वेस्टीज का 250, 270, 280 में तो 2 लीटर रेंज पहुंच रहा है इफेक्टिव। तो आप सोचो, और लोगों को लगता है बहुत महंगा है, और कई बार एसोसिएट्स को ये चीज लगती है, आप लोगों को लगता है ज्वाइन करने के बाद भी। तो ये वहम जितना जल्दी अगर आप खुद में दूर कर लोगे, उतना जल्दी आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों को विश्वास दिला पाओगे। कई बार खुद ही विश्वास नहीं होता है क्या सही में ये मिल रहा है, जबकि मिलता है। आप फायदा उठाओगे अगर आप सही तरीके से सामान लो। 3000 का रेंज में अगर कोई पर्सन सामान ले रहा है, 2000 की रेंज में ले रहा है, तो थोड़ा सा फायदा कम हो जाता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी कोई लेता है तो उसको फायदे 40% तक के मिलेंगे। तो ये चीज हमें समझना है बेस्ट तरीके से। आ रही बात समझ में आप लोगों को?